जय श्री कृष्णा। भक्त भक्ति के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा को पाता है। भक्त अपनी भक्ति के बल पर ही भक्त कहलाता है। हम सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्णा जी ने अर्जुन जी को श्री भगवद गीता के अध्याय 7 में श्लोक 16 में भक्तों के 4 प्रकारों का वर्णन किया है और भगवत पुराण में भक्ति के 9 प्रकारों के बारे में बताया गया है, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। इस वीडियो में हम भक्तों के सभी 4 प्रकारों और भक्ति के सभी 9 प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप कौन से भक्त हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक श्रवण करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भक्तों की किस्म प्रकार के बारे में। जो सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं ऐसे भक्त होते हैं अर्थार्थी भक्त। ये भक्त भोग, ऐश्वर्य, सुख प्राप्ति के लिए ही भगवान का भजन करते हैं। भगवान से अधिक इनके लिए सर्वोपरि भौतिक सुख होते हैं, इसलिए इनको सबसे निम्न श्रेणी में रखा जाता है। ध्रुव भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे भक्त धन, दौलत, संपत्ति, पुत्र, भौतिक सुखों के लिए ही प्रभु की भक्ति करते हैं। इसके ऊपर वाले भक्तों की जो श्रेणी है वो है आर्त भक्तों की श्रेणी। जब शारीरिक कष्ट आने पर, धन वैभव नष्ट होने पर, मुश्किल समय आने पर कोई भक्त परमात्मा को स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, स्तुति करता है, तो वो आर्त की श्रेणी में आता है। द्रौपदी और गजेंद्र भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। ये भोग पदार्थों के लिए भक्ति नहीं करते, ये भक्ति मुसीबतों के निवारण के लिए करते हैं। ऐसे भक्त मुसीबत पड़ने पर ही परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, परमात्मा को स्मरण करते हैं। खुशियां आने पर, सुख के समय में ये भक्त परमात्मा की भक्ति से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो जाते हैं, परमात्मा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। केवल पीड़ा के समय में ही परमात्मा के ध्यान करने वाले भक्तों को ही आर्त कहा जाता है। इनके ऊपर वाली श्रेणी में जो भक्त आते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा। जो प्रभु के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं ऐसे भक्त ही जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, जिनमें परमात्मा की कीर्ति, यश, महिमा, गुणों को जानने की इच्छा होती है, वही भक्त जिज्ञासु भक्त होते हैं। इनमें परमात्मा के बारे में जानने की प्रबल इच्छा होती है। ये ना तो भोग पदार्थों के लिए और ना ही आई हुई मुसीबतों से छुटकारे के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के बारे में जानने के लिए ही परमात्मा की भक्ति करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी ये परमात्मा से कुछ नहीं चाहते, लेकिन निरंतर भगवत तत्व जानने के लिए कीर्तन भजन करते रहते हैं, परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। उद्धव भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। अब सबसे उत्तम श्रेणी की बात करते हैं। वो श्रेणी है ज्ञानी भक्तों की श्रेणी। ऐसे भक्त श्री कृष्णा जी को अति प्रिय होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक परम ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, यानी श्री कृष्णा जी की भक्ति करते हैं। अनन्य भाव से वो श्री कृष्णा जी की पूजा करते हैं। निस्वार्थ भाव से जो प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं, वही भक्त ज्ञानी श्रेणी में आते हैं, सबसे उच्चतम श्रेणी में आते हैं। ये भक्त निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं, उनमें मोक्ष की, मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे भक्तों की श्रेणी में आते हैं प्रहलाद भक्त। जब भगवान नरसिंह देव जी ने प्रहलाद भक्त को कहा कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है कहो, वो पूर्ण होगी, तो प्रहलाद भक्त ने कहा कि प्रभु मेरे मन में तो कोई इच्छा है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं इच्छा होती क्या है।
तब भगवान ने कहा, नहीं, कोई तो इच्छा होगी, वो कहो। तब प्रहलाद भक्त ने कहा, भगवान, यदि आप इतना कह रहे हो तो अवश्य ही मेरे मन में कोई इच्छा, कोई वासना होगी, कोई कामना होगी। तो मेरी यही इच्छा है कि उस वासना, उस कामना का नाश हो जाए। प्यारे भक्तों, ऐसे भक्त ही परमात्मा को सबसे प्रिय होते हैं। यही भक्त होते हैं जो परमात्मा का नाम जपते जपते परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं, उस परम तत्व में लीन हो जाते हैं और परमात्मा का ही स्वरूप हो जाते हैं। अब बात करते हैं भक्ति के प्रकार के बारे में। श्री भगवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। सबसे पहले श्रवण भक्ति। जब प्रभु की कथाओं, कहानियों, लीलाओं का श्रवण किया जाए, सत्संग सुना जाए, तो उसे ही श्रवण भक्ति कहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये कहानी तो हमने पहले भी सुनी है, ये कथा तो हमने पहले भी सुनी है, फिर मैं दोबारा क्यों सुनूं? जो सत्संग में प्रवचन कहे जा रहे हैं उन्हें तो मैंने सुना है, मैं दोबारा क्यों सुनूं? तो इसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार हम नित्य स्नान करके अपने तन को साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार हमें नित्य कथा कहानियों का, सत्संग का श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आत्मा पवित्र पावन होती है, मन और आत्मा शांत होते हैं। नित्य कथा कहानी सत्संग श्रवण से हमारी आत्मा अशुद्ध वासना से मुक्त होती है, अपवित्र सोच से मुक्त होती है। जो भक्त लगन से, ध्यान से कथा कहानियों, सत्संग का श्रवण करते हैं, वो श्रवण भक्ति की श्रेणी में आते हैं। दूसरे स्थान पर कीर्तन भक्ति का वर्णन है। कीर्तन भक्ति भगवान की कीर्ति, महिमा, शक्ति, चरित्र का कीर्तन करना। सत्संग श्रवण के बाद, कथा कहानियों के श्रवण के बाद कीर्तन से आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, आत्मा परिफुल्लित होती है, आनंदित होती है। जब हम प्रेम मगन होकर कीर्तन करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का समावेश होता है। श्री नारद, सुखदेव, चैतन्य महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। तीसरे स्थान पर स्मरण भक्ति आती है। स्मरण का अर्थ होता है याद करना, प्रभु को याद करना, हर समय प्रभु का चिंतन करना, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते प्रभु को याद करना, प्रभु का नाम जाप करना ही स्मरण भक्ति है। यदि हम हर समय परमात्मा को याद करेंगे तो सोते हुए भी हमें परमात्मा ही दिखाई देंगे, परमात्मा के बारे में ही हम सोचेंगे। क्योंकि दिन के समय हम जिस बात का ख्याल करते हैं, जिस चीज के बारे में सोचते हैं, सोते हुए भी हमारा ध्यान उधर ही जाता है। लेकिन केवल दुख के समय ही प्रभु का स्मरण करना सही नहीं है। यदि हम हर समय प्रभु का ध्यान करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। कबीर जी कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हर समय हम परमात्मा की स्तुति करें तो दुख आता ही नहीं है, और यदि दुख आ भी जाए, क्योंकि दुख सुख तो कर्मों का फल होता है, यदि आ भी जाए तो परमात्मा की कृपा से आप कैसे उस समय से निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। जो हर समय अपना चित्त प्रभु में लगाते हैं, प्रभु उनके कष्ट को सूल से सुई कर देते हैं। आप अपने घरों में देखते होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग उठते बैठते चलते फिरते जय श्री कृष्णा या राधे राधे या जिन भी इष्ट को वो मानते हैं उनका नाम जाप करते रहते हैं। ऐसे ही सबको प्रभु को स्मरण करते रहना चाहिए। जो हर वेले प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु उन्हें अपने चरणों में नहीं दिल में स्थान देते हैं। चौथे स्थान पर पाद सेवन भक्ति का वर्णन है। इसका अर्थ है प्रभु के श्री चरणों की भक्ति। आरंभ में हमें प्रभु के चरणों की ही सेवा करनी चाहिए, कभी भी प्रभु की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म, हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम प्रभु के मुख तेज को झेल सकें, प्रभु से आंखों से आंखें मिला सकें।
इसलिए जो भक्त हर समय प्रभु के चरणों में नतमस्तक रहते हैं वो पाद सेवन भक्ति की श्रेणी में आते हैं। प्रभु की अंग कांति और शोभा को झेलने के लिए हमें अपने तन मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए, प्रभु के चरणों में शीश झुकाना चाहिए, वही पाद सेवन भक्ति है। 5वें स्थान पर अर्चन भक्ति आती है। अर्चन भक्ति से भाव नित्य प्रभु के एक मूर्ति स्वरूप की पूजा करना, प्रभु के उसी मूर्ति स्वरूप के आगे नित्य दीप जलाकर सेवा भक्ति भाव से पूजा पाठ करना, आरती करना, उसे ही अर्चन भक्ति कहा गया है। जब कोई भक्त अपनी रुचि के अनुसार, विश्वास आस्था के अनुसार भगवान के किसी एक मूर्ति स्वरूप की पूजा करता है, वही अर्चन भक्ति कहलाती है। मन एकाग्र करके भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करना ही अर्चन भक्ति है। उसी एक स्वरूप में ही अपना चित्त लगाना अर्चन भक्ति कहलाती है। 6ठे स्थान पर वंदन भक्ति है। वंदन से भाव नमस्कार। जब कोई भक्त अपने मन, इंद्रियों, बुद्धि को एकाग्र करके झुककर परमात्मा को नमस्कार करता है, परमात्मा की वंदना करता है, वही वंदन भक्ति है। लेकिन केवल मस्तक झुकाना ही नमस्कार नहीं होता। नमस्कार करते समय मन में अच्छी कामना का होना अति आवश्यक है। वही नमस्कार स्वीकार होता है, वही वंदना स्वीकृत होती है जिसमें अच्छी कामना होती है। मन, इंद्रियों, बुद्धि का एक रूप होकर नमन भाव की अनुभूति करना ही नमस्कार है, वंदना है। भगवान के स्वरूप या गुरु या अपने माता पिता को आदर भाव से नमन करना, उनकी सेवा करना ही वंदन भक्ति है, नमस्कार भक्ति है। जो भक्त भगवान या अपने माता पिता को नित्य दिल से आदर भाव से झुककर नमन करता है, वही वंदन भक्ति की श्रेणी में आता है। 7वें स्थान पर दास्य भक्ति आती है। जो भक्त अपने प्रभु को, भगवान को सर्वस्व मानकर, अपना मालिक मानकर अपने आप को उस मालिक का सेवक जानता है, वो इसी श्रेणी में आता है। उसके लिए भगवान को अपने प्राण तक अर्पित कर देना भी कम है। मन में उपकार और कृतज्ञता की भावना रखकर प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना, परमात्मा के किए गए फैसलों को दिल से अपनाना ही दास्य भक्ति है। श्री हनुमान जी, लक्ष्मण जी, विदुर, अंगद, अक्रूर, ये सभी दास्य भक्ति की श्रेणी में ही आते हैं। 8वें स्थान पर सख्य भक्ति आती है। सख्य का भाव होता है सखा, मित्र। भगवान को अपना हितकारी मानकर अपना सखा बना लेना ही सख्य भक्ति है। ये सबसे सरल भक्ति है। अर्जुन, उद्धव, सुदामा जी इसी श्रेणी में आते हैं। इन्होंने भगवान को अपना दोस्त बनाकर उनकी भक्ति की। आखिर में 9वें स्थान पर जो भक्ति है वो है आत्मनिवेदन भक्ति। अपने अहंकार, अभिमान को त्याग कर अपने आप को भगवान को सौंप देना ही आत्मनिवेदन भक्ति है। अपने आप को भगवान को अर्पित करना सबसे उत्तम भक्ति मानी गई है। अंत में यही सार निकलता है कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा, प्रेम की भावना रखना ही भक्ति है और स्वयं भी ईश्वर की महिमा का गुणगान करना, दूसरों को भी परमात्मा भक्ति के लिए प्रेरित करना ही सच्चा भक्ति भाव है। नैतिकता, उदारता, उपकार की भावना को स्थापित करना ही एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी विशेषता होती है और निस्वार्थ भावना से प्रभु भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है। प्रभु भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार होता है, बिन भक्ति गति नहीं। इसलिए प्रभु की भक्ति करते रहिए, सच्चे मन के साथ, विश्वास आस्था के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।